अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। क्या होगा? चित्त एकाग्र होगा, चित्त निरोध अवस्था अपने आप आ जाएगी। जैसे ही मन विचार शून्य हुआ, बार बार एक एक नाम को करते करते एक स्टेज ऐसी आती है कि मन के अंदर विचार कोई रहता ही नहीं, विचार शून्य होता है। बोलते 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 रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो विचार शून्य अवस्था नहीं आएगी। जब मन थक जाएगा तो थकने के साथ जैसे ही मन थका, विचार शून्य अवस्था अपने आप मन के अंदर आएगी, पैदा हो जाएगी। और जहां मन निष्क्रिय हुआ,
जैसे आपने सो के शरीर को निष्क्रिय किया, ऐसे ही एक नाम लेते लेते मन को निष्क्रिय करते हैं। मन के अंदर कोई विचार नहीं रहता, निष्क्रिय हो जाए। भगवान को मानिए ना मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी हस्ती को तो जानेंगे कि हम हैं, हमारा एग्जिस्टेंस है, और इसका सच्चा विकास करना हमारा फर्ज है। भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं है। ये लेके चलिए, जो कुछ आप कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप सच्चा विकास ता जिंदगी चाहते हैं, ता जिंदगी ता जिंदगी चाहते हैं, तो जिस प्रकार शरीर को रेस्ट देना जरूरी है, उस प्रकार मन को भी रेस्ट दीजिए अपने। और ये जो मेडिटेशन, ये मन को रेस्ट देना जैसा है, मन को रेस्ट देते हैं। क्या है? मन को एक इष्ट से लगा दिया, एक नाम को जपते जपते। मन का काम है सोचना विचारना, बहुत सोचता है, बहुत विचारता है। अभी यहाँ बैठा है, अभी अमेरिका चला गया, अभी इंग्लैंड चला गया, चल रहा है बराबर। यहाँ बैठे हैं, खेती में चल रहा है, पानी चल रहा है, जानवर में चल रहा है बराबर, मन बैठे बैठे। उसका हमारा काम है उसको रेस्ट देना। क्यों? दिन में हम काम करते हैं, रात को सपने दिखाता है मन। दिन में काम किया, रात को वही सपने दिखाई देते। जो दिन में काम किया, रात को वही दिखाता है, सब बार बार वही चीज आती है। शरीर को आराम दे दिया, पर मन 24 घंटे चल रहा है। 24 इंटू जितने ईयर आपकी एज हो गई, तब तक बराबर चल रहा है। इसको कोई आराम हमने नहीं दिया, बराबर चल रहा है। तो क्या है? अब क्या हुआ, एक जगह लगा दिया, उसे रेस्ट मिला। जब मन को रेस्ट मिला तो उसका सीधा संबंध आत्मा से हो गया। और आत्मा में क्या? चैतन्यता और आनंद। उसके अंदर क्या हुआ? उसके बाद चैतन्यता और आनंद मन के अंदर आ गई। उसके बाद कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुपम शांति का अनुभव करेंगे हमेशा। इतनी अनुपम शांति कि आनंद ये अनुभव का विषय है। उसके बाद सुंदर सुंदर विचार आते हैं, वो समस्याएं हल होती हैं। गंगा जी हैं, पानी रुकता है तो सड़ जाता है। धार चलती रहे, पुराने विचार निकलते रहे, नए आते रहे। मन में गंदगी सड़ान नहीं है। नए विचारों से ऐसे ऐसे विचार सामने आते हैं जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। इतना सुंदर विचार। जहां रेस्ट हुआ मन के अंदर विचारों का, वहीं पर ही एग्रेशन, डिप्रेशन, सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। जो आईटी इंजीनियर है, नए नए प्रोजेक्ट डील करते हैं, पुराने विचार निकले और नए आने शुरू हुए। जहां नया विचार आया, काम नहीं बनता। पुराना निकालो, नया लेके आओ। सबसे बढ़िया तरीका मेडिटेशन, कि जैसे ही आप मन को खाली करेंगे, नए नए विचार ऐसे आएंगे जो जिंदगी में आपने सोचे नहीं होंगे। और उसके बाद सारी जिंदगी वो समस्याएं हल होती हैं जो सारी जिंदगी ना हुई हो। ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है और सच्चे मनुष्य के भाव पैदा होते हैं। सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। धीरे धीरे हम जान जाते हैं कि हम हैं कौन। आप परमात्मा को माने ना माने, पर अपना एग्जिस्टेंस तो जाने कि हम हैं कौन, और जरूरी है। और जब हमें अनुभव हुआ कि हम हैं कौन, तो हमें अपना वास्तविक स्वरूप नजर आने लगता है। वास्तविक स्वरूप कि हम कोई गैर नहीं है, हम सभी हैं। जितने ऊंचे संत हुए, उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा कि जड़ चेतन जति जगत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, पशु में, लता में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। यहाँ के जो संत हुए उनको विट्ठल ही नजर आते थे। तो ईसा ने कहा कि अपने पड़ोसी को भी आत्मा की तरह प्यार करो, लेकिन जब तक नहीं हो सकता, जब तक अनुभव ना हो कि हम सब हम ही हैं। जितनी आत्मा हमारे अंदर है, उतनी आत्मा दूसरे के अंदर भी है।
इसको रियलाइज करने के लिए पूजा करना बहुत आवश्यक है। हमारे गुरुओं ने बताया, महाराज जी ने प्रैक्टिकल तरीका, इसका क्रियात्मक प्रैक्टिकल तरीका, कि मन को एक तरफ लगा दीजिए, मन विचार शून्य हो जाएगा। अगर विचार शून्य करने की कोशिश करेंगे तो हरगिज नहीं होगा। बहुत लोग शून्य का ध्यान करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होता। यदि मन विचारों से शून्य होगा, उसका सीधा संबंध आत्मा से हो जाएगा। सुंदर सुंदर भाव पैदा होंगे। आप चाहेंगी संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहें, सुखी हों, दुख संसार से मिटे, दूसरे की सेवा करने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़ी भारी तरक्की की, बहुत दूर दूर पहुंच गए। इस एडवांसमेंट का नतीजा क्या है कि अपने मन को रेस्ट नहीं देते, अपने ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। इसलिए हमारी जितनी भी प्रवृत्ति है सब पशुवत है। एक भी मनुष्य के गुण हमारे अंदर नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनमें मनुष्य के गुण हैं। इसलिए आज क्या है कि हर देश हथियार बना रहा है, इतने भयंकर हथियार बना रहा है कि अगर गलती से चल जाए तो इंसान को 40 बार जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे आंकड़े हैं। कंप्लीट सर्वनाश। और कितना पैसा खर्च किया जाता है इनके ऊपर। आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर लिखा है कि जिस बूते पर हम चंद्रमा पर या कहाँ कहाँ पहुंचे हैं, लिखा है मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा। अगर चौथा हुआ तो सिर्फ डंडे और पत्थरों से होगा, ये नहीं जानता। और इतना बुरी हालत है। अब क्या है कि पूजा करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब मन को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूँ और मेरे यार की महफिल होती है। जब मन सो गया, आत्मा सो गई, परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है, तब सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए पूजा करना बहुत आवश्यक है। अगर अपना सच्चा डेवलपमेंट चाहते हैं, दुनिया का हित चाहते हैं, अपने घर का हित चाहते हैं, तो पूजा करना बहुत जरूरी है। अपने मन को जैसे शरीर को आराम दिया, उस प्रकार अपने मन को भी आराम देना बहुत जरूरी है। और इस बात पर जोर दिया कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल हर इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जिससे कि अपनी बॉडी का सर्व एंगल से विकास सामने आए। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातःकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल, 2 समय निश्चित कर दिए। और हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा का पूजन करते हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं। यदि उनसे पूछे कि इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 2-4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये, भाई ईश्वर का आनंद लेना अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे करते हैं, अच्छा है। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर पूछे कि इससे आपको क्या आंतरिक लाभ हुआ, पूजा का जो मकसद है वो आंतरिक लाभ प्राप्त करना है, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका बतलाते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा। और ऐसा तरीका उन्होंने बताया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म पर मत पर चलते कर सके, ऐसी बात बतलाई। और वो तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे, कोई नई बात नहीं है। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं,
लेकिन आज सब होते हुए आज तक दोनों का है। आपको साकार पुजारी भी मिलेंगे और निराकार भी पुजारी मिलेंगे। मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को सूरत से प्यार होता है, किसी को मूरत से प्यार होता है। कुछ ऐसे हैं जिनको शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, और जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वे निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया कि जो साकार पुजारी है, साकार रूप को मानने वाले हैं, उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। एक इष्ट, एक नाम, और इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी आत्मा से पूछिए जो सर्वोपरि है कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं उसको माने। कौन सी मूर्ति जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, हमेशा उसी की पूजा करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि जो पूजा का मकसद है, फायदा, वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। और जब भी होगा, मैं ये कहूंगा कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना, ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए, तभी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज तक जितने साकार पुजारी हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे, और इतने भगवान के उपासक थे कि एक बार मथुरा द्वारकाधीश मंदिर चले गए। जब मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने नहीं किया। लोगों ने घेर लिया, कहने लगे आप तो भगवान के इतने भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया? तो तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आखिर में रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण डोहा। कहते हैं भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया तो तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। एक इष्ट के उपासक, एक परमात्मा को मानने वाले। ऐसे ही सूरदास थे, भगवान कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे, उनके साथ भगवान हरदम कृष्ण रहा करते थे। वो कहते थे कि दर दीवार दर्पण भय, चित देखूं तित तोय, काकर पाथर ठीकरी, भय आरसी मोय। कंकड़ों में, पत्थरों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। इस तरह जितने साकार भक्त हुए सब एक भगवान को मानने वाले थे, एक इष्ट के पुजारी थे। इसलिए जो साकार रूप के भक्त हैं उनको एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है। कौन सा भगवान को आप मानेंगे उसको करना बहुत जरूरी है, और उसको जिसकी आपकी आत्मा कबूल करे। मेरे कहने से नहीं, और के कहने से, जिसको आपकी आत्मा कबूल करे उसको लेके चलेंगे तो कल्याण होगा। हर लिहाज से एकाग्रता प्राप्त होगी, उसी का सच्चा ध्यान बनेगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी। अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे, बहुत सी मूर्तियों को मान के चलेंगे तो काम नहीं बनेगा, पूरा पूरा मकसद पूरा नहीं होगा पूजा का। पूजा करने के लिए कुशा या कंबल का आसन बिछाइए, बड़े प्राण से बैठिए, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाइए, साफ सुथरी चादर बिछी हो, बस
बदल कर बैठे, अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। यदि सामने मुंह हाथ धोकर बैठे, अपने सामने अपने इष्ट को सामने देखे कि आपका इष्ट सशरीर सामने विद्यमान है। अब मूर्त में नहीं है, फोटो में नहीं है, सशरीर उनकी मूर्त अपने सामने बनाइए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, ख्याल से बाय थॉट, जैसे एक पेंटर बनाता है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाए अपने सामने बाय थॉट, ख्याल से खोजिए अपने इष्ट को, आंख बीच के, और अपने सामने बनाए। और क्या होगा कि आपने ऐसे विचार कीजिए, उसके बाद भक्ति भरत से कोई भजन गाइए तो क्या होगा, जितने आपके वहम की विचारों की दुनिया है, उससे हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे, बड़े प्यार से आपका इष्ट आपके सामने होगा, उनका ध्यान बना होगा, बहुत आराम से बना होगा। पहले बाहर देखिए, पहले बाहर ध्यान बनाए, और जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए तो उस पवित्र मूर्त को हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाना ख्याल। हमारी जो आत्मा है गाइडिंग आत्मा, वो हमको देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। जब मन हट जाए, प्यार से उस पवित्र मूर्ति पर जमाएं। एक समय ऐसा आएगा कि ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वह हल्का हो गया। ये पूजा का तरीका जो सब महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। अगर ऐसे पूजा करेंगे तो क्या होगा, विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन होगा, ध्यान। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।